परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। वो परमेश्वर नेहेमिया पुस्तक 8:10 में लिखा है, प्रभु में आनंदित रहना हमारा ताकत है। प्रभु में आनंदित रहना तुम्हारा ताकत है। ताकत कहाँ है? प्रभु में आनंदित रहना। मेरे प्रिय लोग, इस विषय के ऊपर बहुत कम प्रचार होता है। हम कभी कभी प्रभु में आनंदित नहीं होने से आप सूखा हो जाएगा। आपका सेवकाई में, आपका भक्ति में, विश्वास में मंदी आ जाएगा। तो आप क्या करना है? प्रभु में आनंदित रहना। दुनिया का लोग दुनिया में आनंदित करते हैं, हम प्रभु में आनंदित रहना। पवित्र आत्मा का अभिषेक से अन्य भाषा बोलने में, वचन को प्रचार करने में, वचन को पढ़ने में और वचन को लिखने में और आराधना करने में, गीतों में, बहुत सारी चीज है। और संगति में, आराधना में और चर्च में मिलकर विश्वासियों के साथ मिलकर आप अपना समय को खर्चा करते हैं, इसमें आनंदित। सेवकाई जा रहे हैं, सेवकाई में आप आनंदित होना, प्रभु में आनंदित होना। वो प्रभु आपको बताएगा कैसे प्रभु में आनंदित होना। वो हबक्कुक में क्या लिखा है? हबक्कुक 3 का उस 3 अध्याय उसका 17, 18, 19 में क्या लिखा है? वो कोई भी चीज नहीं रहे, मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। वो मेरा पाँवों को, हिरणियों को पाँव के समान वो ऊंचा स्थान में खड़ा करेगा। वो केवल नहीं, वो फिलिप्पुस में 4:4 में लिखा है। वो पौलुस जेल में रहने के समय में ये लिखा है, फिर भी उसने 4:4 में याद रखने के लिए इसी है। फिलिपियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहना, वही है ना, प्रभु में आनंदित रहना। केवल आनंदित रहना ही नहीं, ऐसे ही नहीं है। वो जो ये दुनिया का लोग नशा में आनंदित लेते हैं और सिनेमा में आनंदित लेते हैं, घूमने में आनंदित लेते हैं, ऐसे ही नहीं है। हम प्रभु में आनंदित लेना। प्रभु में आनंदित मतलब आप भक्ति करो, और अभी आपको प्रार्थना करते करते थक गया, वचन पढ़ो। वचन करते करते आपको टायर्ड हो गया तो आप सेवा में चले जाओ, संगति में चले जाओ। उसमें थक गया तो थोड़े समय आप प्रभु के चरणों में बैठो, उसके चरणों में बैठो। उसके चरणों में बहुत आनंदित है। भजन संहिता में लिखा है, उसकी प्रशंसा में आनंदित है, परिपूर्ण आनंदित है, संपूर्ण आनंदित है। मेरे प्रिय लोग, ये वचन हमको बताता है। और एक बार मैं बोलता हूं, नेहेमिया 8:10 का लास्ट शब्द, प्रभु में आनंदित रहना तुम्हारा ताकत है। प्रभु में आनंदित रहना हमारा ताकत है। इसलिए नेहेमिया इतना 52 दिन में वो सगलपना बना दिया। बहुत सारे प्रॉब्लम आया, उसी समय में ये बोला, प्रभु में आनंदित रहो। तो हम ये सीखेंगे प्रभु में कैसे आनंदित रहना, प्रभु में कैसे आनंदित रहना। पवित्र आत्मा का अभिषेक का आनंद, उस सैल्वेशन का आनंद, यीशु मसीह के बारे में आप मनन चिंतन करने के समय में आनंद, पिता परमेश्वर के बारे में जो सोचने के समय में आनंद, वो बड़ा बड़ा चमत्कार जो पुराना नियम, नया नियम, उसको आप लिखने के समय में, उसके याद करने के समय में, प्रचार करने के समय में आनंद, प्रचार करने के समय में आनंद, वो सारे आनंद, विश्वासियों के साथ मिलकर प्रभु को आराधना करने के समय में आनंद, ये सारे आनंद को आप उठा लो। ऐसी आवश्यकता किताब में लिखा है, उसके अन्य भाषा बोलने से आपके अंदर में एक आनंद आएगा। वो आनंद स्वर्ग से आता है, प्रभु की ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय खुशी में भर जाइए। परमेश्वर आपके साथ है। यह सैल्वेशन का आनंद कोई आपके दिल से उठा नहीं सकता है, शैतान का भी वो अधिकार नहीं। वो आपका, वो प्रभु की यीशु मसीह के द्वारा जो सैल्वेशन का आनंद आपके दिल में है, उसको कोई चुरा नहीं सकता है। वो आनंद के साथ अपने जीवन को आप आगे बढ़ाओ, विश्वास में स्थिर रहो। परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य करेगा। गॉड ब्लेस यू।